और देखिए एक बार फिर से बड़ी खबर का सीधा रुख करेंगे। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामले पर केंद्र सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। आपको जानकारी दे दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है पुनर्विचार याचिका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई है। संविधान पीठ के 11 मई के फैसले पर पुनर्विचार की मांग यहां पर की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। देखिए बिल्कुल ट्रांसफर पोस्टिंग का ये मामला है। लगातार आप जान रहे हैं कि दिल्ली सरकार एलजी में किस तरीके से रात ठनी हुई थी, और अभी भी इस पूरे मामले में एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने यह फैसला सुनाया कि दिल्ली का बॉस दिल्ली की सरकार होगी, और एलजी के कंपैरिजन में जो ज्यादा पावर थी वो दिल्ली की सरकार के पास में थी। हालांकि संवैधानिक पीठ ने स्पष्ट किया था, क्योंकि देखिए यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, ऐसे में अब बाकी के और राज्यों के मुकाबले यहां पर सिचुएशन सेम नहीं है। और उसके बाद में बताया बाकायदा संवैधानिक पीठ ने कि किसका क्या दायरा है, एलजी के पास कौन सी पावर्स होंगी, दिल्ली सरकार के पास कौन सी पावर्स होंगी। ऐसे में पहले केंद्र सरकार द्वारा एक ऑर्डिनेंस लाया जाता है और उस ऑर्डिनेंस के जरिए फिर से पावर सप्लाई एलजी को कर दी जाती है, और उसके बाद में केंद्र सरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और संवैधानिक पीठ के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की जा रही है 11 मई के फैसले पर। क्योंकि देखिए 11 मई को यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सुनाया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार है वो दिल्ली सरकार के पास में होगा। आप लगातार जान रहे कि किस तरीके से तकरार लगातार चलती रही, एलजी और अरविंद केजरीवाल की सरकार के बीच में पावर को लेकर लगातार ठनी रही। अब एक बार फिर से संवैधानिक पीठ के दर पर सरकार पहुंच चुकी है और सरकार कह रही है कि आप अपने फैसले पर एक बार फिर से पुनर्विचार करें। और अब देखिए अब आगे क्या होगा ये भी देखना होगा। हालांकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फिर से फैसला अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं, और इसी को लेकर कानूनी जो वहां पर सुझाव हैं वो भी लिए जा रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल भी सरकार द्वारा लाए गए ऑर्डिनेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। और सुमित इस पर ज्यादा जानकारी हमें देंगे हमारे सहयोगी। सुमित, आपके पास क्या कुछ ताजा जानकारी? देखिए सुप्रीम कोर्ट की अगर बात कीजिए तो टकरार अभी खत्म नहीं हुआ है केंद्र बनाम दिल्ली सरकार के बीच, क्योंकि एक तरफ दिल्ली सरकार कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ। उससे पहले केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। खासकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 11 मई के फैसले को लेकर विचार की मांग जो है वो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से की है। साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है उसको इस लहजे में जो है नहीं देखा जा सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले में पुनर्विचार की मांग की है। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से मामला पहुंच गया है। ऑर्डिनेंस जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने जारी किया है, उसके उलट पुनर्विचार याचिका भी एक तरह से दायर कर दिया गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी यहां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक तरह से आरोप सुप्रीम कोर्ट में लगाएगी। उससे पहले केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को ये बताना चाहती है कि हम आपके फैसले में पुनर्विचार चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में करेगी, और हो सकता है कि आज या फिर सोमवार को आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली सरकार जो है वो ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दे। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि केंद्र और दिल्ली के बीच जो टकरार है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले में एक तरफ केंद्र सरकार पुनर्विचार की मांग कर रही है, वहीं अब आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि वो ऑर्डिनेंस को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। तो कहीं ना कहीं अवकाश पालक जो वेकेशन बेंच है सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई अगले हफ्ते इस पूरे मामले को लेकर हो सकती है। बिल्कुल सुमित, लेकिन आने वाले वक्त में इस बीच आम आदमी पार्टी का क्या कुछ रुख रहने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी तो उसके ऊपर बोला था अरविंद केजरीवाल ने कि सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला लिया है, और बेहद उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। इस बीच आगे क्या कुछ कहेंगे? देखिए कल रात में ही अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं, जो कि दिल्ली सरकार के वकील हैं, उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि इस ऑर्डिनेंस को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। और आज आम आदमी पार्टी की ओर से सीधे तौर पर ऐलान किया गया है कि वापस लौट रहे हैं सुमित, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि दिल्ली सरकार भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, और इस बात का जिक्र सुमित भी कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली सरकार भी ऑर्डिनेंस के खिलाफ में अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्योंकि जो केंद्र सरकार का ऑर्डिनेंस है इसके खिलाफ में रुख अब सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली सरकार भी करने जा रही है। सुमित, इसको लेकर भी क्या कुछ जानकारी और एक और तस्वीर अब कब तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी? देखिए आज शनिवार का दिन है, आज भी याचिका दायर हो सकती है दिल्ली सरकार की ओर से। अगर आज याचिका दायर नहीं होती है तो सोमवार को याचिका दायर होगी, और आनन फानन में सुनवाई की मांग दिल्ली सरकार यहां कर सकती है, क्योंकि सोमवार से वैकेशन बेंच जो है वो बैठेगी। निश्चित तौर पर यहां सीधे तौर पर कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जिस तरह से सरकार ने ऑर्डिनेंस लाया है वो कंटेम्प्ट कोर्ट के दायरे में आता है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ये जो ऑर्डिनेंस है उसको कानून हम बनने नहीं देंगे। राज्यसभा में बहुमत है, विपक्ष के
पक्षपात और विपक्ष को एक तरह से लामबंद यहाँ करने की कोशिश आम आदमी पार्टी करेगी। लेकिन आज सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ने भी कह दिया है कि वो ऑर्डिनेंस को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। तो आज या फिर सोमवार को इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है दिल्ली सरकार की ओर से। लेकिन सबसे अहम बात है कि दिल्ली सरकार से पहले ही केंद्र सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। केंद्र सरकार की ओर से अवमानना, माफ कीजिएगा, रिव्यू पिटीशन यानी कि पुनर्विचार याचिका दायर कर दी गई है सुप्रीम पूरी कोर्ट के तैयारी 11 अब दोनों ने ही कर ली है। केंद्र सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली है, दिल्ली सरकार ने भी तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से पेच उलझ गया है और अब ये कब सुलझेगा, यह सुप्रीम कोर्ट के ही दर पर तय होगा। बहुत शुक्रिया सुमित आपका फिलहाल पूरी जानकारी।